2025 चुनाव में बिहार की जनता किस पर भरोसा कर रही है? पूरा नीतीश सरकार को, हमारा सरकार पूरा नीतीश सरकार को है। नीतीश सरकार में जो आप देख रहे हैं कि बहुत ऐसी चीजें हैं ना, पढ़े लिखे लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, वो अपने काम पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। और नीतीश सरकार ने यही काम किया है। ये जो बेरोजगारी 17 साल या 15 साल पहले, 17 साल पहले जब नीतीश चाचा की सरकार नहीं थी तब का कंडीशन देख लीजिए और अभी की कंडीशन देख लीजिए। पहले क्या रोड का जो कंडीशन था, या शाम को मुझे खुद याद है कि मेरा स्प्लेंडर था उस समय, सन 2000 के पहले की बात बता रहा हूँ, और मैं शाम को 7 बजे बसंत से निकला था और मेरा गाड़ी को रिवॉल्वर दिखाकर ले लिया गया था। शाम 7 बजे की बात कर रहा हूँ। उस समय का जो प्रशासन था और अभी आप देखिए ना जी, ये यहीं पे देखिए, यहाँ पे क्या माहौल बना हुआ था। यहाँ पे जब आप बस अपनी गाड़ी लेके 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेके आते थे इस साइड में, आप आते थे क्या? अभी क्या आप देखिए कितना क्लियर है भाई, कितना क्लियर है। इतना हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे। आज से 2 महीने पहले आए थे और अभी आ रहे हैं, दोनों समय में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा। आप जैसे यूथ बिहार में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? बीजेपी की सरकार देखना बीजेपी की सरकार। लेकिन एक पार्टी बीजेपी की सरकार क्यों? सरकार नहीं बन पाएगा बिहार में। कभी भी एक पार्टी, कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगा। उसके लिए जेडीयू को शामिल करना है। चुनाव तो आरजेडी को मेरे जिताना, कोई यहाँ से भी आरजेडी को लाना ही बात। आरजेडी को लाना है, क्यों भैया? क्योंकि जो काला कानून जो आया है उसको हम लोग को कबूल नहीं है। कौन सा काला कानून? जो ये सरकार जमीन और मस्जिद का जो जमीन का काम पेपर जो करना चाह रही है। कौन सा कानून है वो, पता है आपको? वोट बचाओ, ये काला कानून है। कौन सा बोर्ड? कैसे वो जो जमीन है, ठीक है, हाँ। वो जो मंदिर है, मजार है या मस्जिद का जमीन है, तो अगर उसका पेपर मांगेगा तो वो पेपर हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पुराना ज़मीन है, ठीक है ना। वो पेपर किसी के पास नहीं है, उसी लेके हम लोग नाराज़ हैं, क्योंकि इसी वजह से आरजेडी को हम लाना, बीजेपी को। कौन सा कानून है, मालूम है आपको कौन सा कानून बना है? जो कानून बना इतना तो पता है, वो कानून काला कानून हम लोग जानते हैं, उसको कबूल। काला कानून जानते हैं। हाँ। दोस्तों नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार का सियासी तापमान काफी गर्म है। महागठबंधन और एनडीए में सीधी फाइट दिख रही है, लेकिन प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में दमखम के साथ खड़े हुए हैं। बिहार चुनाव को लेकर एचसीएन की टीम इस वक्त बिहार पहुंच चुकी है। मेरे पीछे देखिए पटना जंक्शन है और दाईं तरफ श्री महावीर मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। बिहार की राजधानी पटना में हमारी मौजूदगी है और बिहार की जनता से बातचीत करेंगे, जानेंगे, उनके नब्ज को टटोलेंगे कि बिहार की जनता इस बार किसको चाहती है, क्या एनडीए को दोबारा लाएगी या फिर कोई बिहार में परिवर्तन होगा। चलिए जनता जनार्दन से बातचीत करते हैं देर न करते हुए। क्या लग रहा है बिहार का इस बार चुनावी माहौल, महागठबंधन या एनडीए? महागठबंधन एनडीए में अभी स्पष्ट तो किसी को नहीं कहा जा सकता है। मोदी सरकार और नीतीश कुमार मिला जुला करके सराहनीय ही काम किया है। हाँ। इस बार किसको, तेजस्वी को लाएंगे, प्रशांत किशोर को लाएंगे, चिराग पासवान को लाएंगे या कोई अन्य? इस बार तो हमको एनडीए की तरफ ज़्यादा रुझान लग रहा है। इस तरह से फैसल नाम है। फैसल जी। कहाँ से हैं फैसल भाई? पटना सिटी से। पटना सिटी से। क्या माहौल है इस बार चुनाव का? इस बार चुनाव तो आरजेडी को मेरे जिताना, कोई यहाँ से भी आरजेडी को लाना ही बात। आरजेडी को लाना है, क्यों भैया? क्योंकि जो काला कानून जो आया है उसको हम लोग को कबूल नहीं है। कौन सा काला कानून? जो ये सरकार जमीन और मस्जिद का जो जमीन का काम पेपर जो करना चाह रही है। कौन सा कानून है वो, पता है आपको? वोट बचाओ, ये काला कानून है। कौन सा बोर्ड? कैसे वो जो जमीन है, ठीक है, हाँ। वो जो मंदिर है, मजार है या मस्जिद का जमीन है, तो अगर उसका पेपर मांगेगा तो वो पेपर हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पुराना ज़मीन है, ठीक है ना। वो पेपर किसी के पास नहीं है, उसी लेके हम लोग नाराज़ हैं, क्योंकि इसी वजह से आरजेडी को हम लाना, बीजेपी को। कौन सा कानून है, मालूम है आपको कौन सा कानून बना है? जो कानून बना इतना तो पता है, वो कानून काला कानून हम लोग जानते हैं, उसको कबूल। काला कानून जानते हैं। हाँ। क्या है माहौल चुनाव का यहाँ पर बिहार में? देखिए भैया, बिहार में तेजस्वी मैं बिहार हो ले। तेजस्वी मैं बिहार हो गया। तेजस्वी मैं बिहार हो गया है। क्यों हो गया है बता देते हैं। जो 17 सालों में हमारे नीतीश चाचा नहीं कर पाए, वो 17 महीना में किए तेजस्वी यादव। तो ऐसा है क्या भैया?
देखिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अभी आप जैसे मेरे भैया बोले कि नीतीश चाचा ने 17 सालों में नहीं किया, आपके सामने जीता जागता प्रमाण है। आप ये राम मंदिर को आप देख रहे हैं, क्या ये 17 साल पहले महावीर मंदिर, हाँ महावीर मंदिर को जो देख रहे हैं, ये क्या 17 साल पहले ऐसा ही था? आज ये एलिवेटर के थ्रू आप इस साइड से वहाँ तक जाने का जो बनाया, जहाँ बस स्टैंड तक जाने का है, यहाँ पे जो मेट्रो आया है, क्या ये 17 साल था? 17 साल पहले था क्या? मतलब बिहार में बदलाव हुआ है। बदलाव हर मामले में बदलाव हुआ है। किस मामले में आप बात करना चाहते हैं बदलाव के लिए? शिक्षा नीति के मामले में बात करना चाहते हैं, रोड के मामले में बात करना चाहते हैं? सेंट्रल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, स्टेट की बात कर रहा हूँ। या जो पटना में पूरा आप देख रहे हैं कि पूरा स्पाइडर टाइप का जो ये जाले बिछी हुई है पुलों की, क्या ये पहले था क्या? आप इतना बहुत ज़्यादा बदलाव, ये जो आप जो हम छपरा से हैं और छपरा से यहाँ तक आने में हमको 6 से 7 घंटे लगते थे। जो गांधी सेतु इतने जाम होते थे, वो आज मान लीजिए मेरा ट्रेन है, पता कल वाले ट्रेन पकड़ना पड़ता था, ऐसा कंडीशन होता है। 24 घंटे भी लगे हैं इस पे। तो छपरा से पटना आने में कितना वक्त लगता है? अभी हमको आज ही मैं आया हूँ, 1 घंटा के अंदर में पहुँच गया हूँ। पहले कितना वक्त लगता था? कम से कम मिनिमम टाइम 3.5 से 4 घंटा लगता था, मिनिमम टाइम। जहाँ कुछ भी जामिंग ना हो तब भी इतना लगता था कि गांधी सेतु से होकर आते हैं तो 3-3.5 से 4 घंटा। अभी अटल पथ के थ्रू आ जाइए, 1 घंटा में पहुंच जाइएगा। 2025 चुनाव में बिहार की जनता किस पर भरोसा कर रही है? पूरा नीतीश सरकार को, हमारा सरकार? पूरा नीतीश सरकार को है और मतलब एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी। 100। मोदी जी को लेकर क्या सोच रही है बिहार की जनता, बीजेपी और जेडीयू? देखिए हमारे यहाँ पे जो है जेडीयू की सरकार फुल बहुमत से बनने के ज़्यादा चांसेस है। रीज़न है कि नीतीश सरकार में जो आप देख रहे हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, वो अपने काम पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना। और नीतीश सरकार ने यही काम किया है। तेजस्वी यादव को लेकर क्या राय है? देखिए मैं उनके बारे में क्या बोलूँ, वो बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन उनको अभी ये कोई चीज़ है एक्सपीरियंस, एक बोलता है ना एक्सपीरियंस, अभी उनके एक्सपीरियंस की कमी है। अभी उनको इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, यहाँ पे सीखेंगे, समझेंगे। तेजस्वी कह रहे हैं ना कि 20 साल तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे, दिमागी तौर पर थक चुके हैं, तेजस्वी का कहना है। नीतीश शारीरिक तौर पर थक चुके हैं, तेजस्वी बार बार आरोप लगाते हैं, अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, पलायन है। देखिए ये जो बेरोजगारी 17 साल या 15 साल पहले, 17 साल पहले जब नीतीश चाचा की सरकार नहीं थी तब का कंडीशन देख लीजिए और अभी की कंडीशन देख लीजिए। पहले क्या रोड का जो कंडीशन था, या शाम को मुझे खुद याद है कि मेरा स्प्लेंडर था उस समय, सन 2000 के पहले की बात बता रहा हूँ, और मैं शाम को 7 बजे बसंत से निकला था और मेरा गाड़ी को रिवॉल्वर दिखाकर ले लिया गया था। शाम 7 बजे की बात कर रहा हूँ। किस वर्ष की बात कर रहे हैं? ये लगभग सन 2000 से पहले की बात, 1999-98 की बात है ये। उस समय का जो प्रशासन था और अभी आप देखिए ना जी, ये यहीं पे देखिए, यहाँ पे क्या माहौल बना हुआ था। यहाँ पे जब आप बस अपनी गाड़ी लेके 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेके आते थे इस साइड में, आप आते थे क्या? अभी क्या आप देखिए कितना क्लियर है भाई, कितना क्लियर है। इतना हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे। आज से 2 महीने पहले आए थे और अभी आ रहे हैं, दोनों समय में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। लेकिन एक प्रशांत किशोर भी चुनावी मैदान में है, वो भी पूरा बहुत अच्छे, वो एक बहुत अच्छे लीडर है और वो पूरे समाज को लेकर, अपने जनता को लेकर चल रहे हैं। अगर उनकी भी सरकार बनती है तो हमको कोई ये नहीं है, बहुत अच्छे लीडर है। उन्होंने बहुत, ये क्या बोलते हैं, बहुत मापा हुआ चीज़ है, मतलब भापा हुआ चीज़ है। जैसे वेस्ट बंगाल सरकार में भी उनका सहयोग रहा है। आप जैसे यूथ बिहार में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? बीजेपी की सरकार देखना, बीजेपी की सरकार। लेकिन एक पार्टी बीजेपी की सरकार क्यों? सरकार नहीं बन पाएगा बिहार में। कभी भी एक पार्टी, कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगा। उसके लिए जेडीयू को शामिल करना है, लेकिन हम चाहेंगे कि नीतीश कुमार सीएम नहीं बने। बीजेपी को क्यों चाहते हैं? बीजेपी उसमें अच्छा नेता सब रहा, जैसे कि जयप्रकाश, कुछ नाम है, सिटी के कुछ नाम है, किसका? रविशंकर प्रसाद। अच्छा, नेता सब बीजेपी में बहुत बढ़िया है। हाँ, पढ़ा लिखल है। हाँ, उसमें सब पढ़ा लिखा, कोई 10वां फेल नहीं है।